अपना ध्यान शरीफ बोर्ड की तरफ लगाएं और ज़रा देखें क्या आपके सामने लिखा हुआ है। आपके सामने लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन उर्दू, यानी उर्दू फ़िक्रा जब आपके सामने होगा तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश फ़िक्रा आपके सामने होगा तो आप कैसे डिसाइड करेंगे यानी रूटीन वर्क होगा, उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, कोई प्रोवर्ब होगा, तो आप उसको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ लेंगे। उर्दू फ़िक्रात भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, उनमें भी रूटीन वर्क, यूनिवर्सल ट्रूथ, सारा कुछ, लेकिन उनकी जो निशानी है और क्लियर कट निशानी है वो क्या है, फ़िक्रे में आता है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ती हो वगैरह। ठीक है, ये अल्फाज जो हैं फ़िक्रे में आ जाएं तो फ़िक्रा कंफर्म हो जाता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और आपने उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स लगाने हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स में आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस ई एस और आई एस इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। इफ सब्जेक्ट इज ही, शी, it or any singular noun, we use s, es or ies after first form of verb. वो लाहौर में रहता है, एक सिंपल सा फिक्रा है, वो रहता है ही। अब यहाँ वो की जगह पे असलम हो तो हम असलम लगा देंगे, यहाँ पे मनीर हो हम मनीर लगा देंगे, यहाँ पे शकीला हो हम शकीला लगा देंगे। वो लाहौर में रहता है तो क्या इसकी इंग्लिश बनेगी, ही लिव्स इन लाहौर। ठीक हो गया जी वो लाहौर में रहता है, ही लिव्स इन लाहौर। क्लियर बात है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इंग्लिश के फिक्रे की तरतीब हमेशा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगी। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर में आया इसलिए लिव के साथ हमने एस का इजाफा किया। अगर यहाँ पे आई होता तो फिर लिव्स ना आता, फिर लिव आता। आई लिव इन लाहौर, वी लिव इन लाहौर, दे लिव इन लाहौर, द लाहौरीज लिव इन लाहौर, लाहौरी लाहौर में रहते हैं कह सकते हैं ना हम। तो उसमें हम एस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगा दिया। क्यों कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब फर्ज करें ये फिक्रा हमने नेगेटिव में चाहिए, ये फिक्रा हमें किस में चाहिए, नेगेटिव में चाहिए। तो क्या होगा, जहां पे एस ई एस वाली फॉर्म हो वहां पे हम लगाएंगे डज नॉट। वहां पे क्या लगाएंगे, डज नॉट। सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले हम क्या लगाएंगे, डज नॉट। तो ही डज नॉट, डज नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो नेगेटिव फिक्रा क्या बनेगा, ही डज नॉट लिव इन लाहौर। तो इसको हम क्या करेंगे, लिव्स को चेंज करके क्या लगा लेंगे, ही डज नॉट लिव इन लाहौर। ये ही यहां पे हम क्या करेंगे, डज नॉट लिव इन लाहौर। ही डज नॉट लिव इन लाहौर जब हम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसी को हम चाहें कि नहीं भाई हमने तो इसको इंट्रोगेटिव करना है, तो इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे, डज शुरू में आ जाएगा, डज ही लिव इन लाहौर, यहां पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। डज ही और ये शुरू में हमने सवालिया लफ्ज लगाना है, वाई डज ही लिव इन लाहौर, वो लाहौर में क्यों रहता है, कसूर में क्यों नहीं रहता, भाई शेखुपुरा में क्यों नहीं रहता, लाहौर में क्या ऐसी खसूसियत है कि वो लाहौर में रहता है हो सकता है पेशावर में क्यों नहीं रहता, बन्नू में क्यों नहीं रहता, लाहौर में ही रहता है। लाहौर में मीनार पाकिस्तान है, सही कहा आपने जी बेटा। तो वाई डज ही और ये वाई लगाया तो डज का डी छोटा हो जाएगा, वाई डज ही लिव इन लाहौर। अब हम कहें कि वाई डज ही नॉट लिव इन लाहौर, वाई डज ही नॉट लिव इन लाहौर। तो आप इस तरह फिक्रे की चेंजिंग कर सकते हैं, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, हर तरह से आप बदल सकते हैं। असल फिक्रा क्या हुआ, वो लाहौर में रहता है, ही लिव्स इन लाहौर। आयशा 11वीं जमात में पढ़ती है, 11वीं क्लास में पढ़ती है। सब्जेक्ट हो गया आयशा, वर्ब कौन सा हो गया, पढ़ना। उर्दू फिक्रे में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, एंड पे वर्ब आता है।
आयशा 11वीं जमात में पढ़ती है तो क्या आएगा? आयशा रीड्स इन फर्स्ट ईयर। आयशा रीड्स इन फर्स्ट ईयर। नहीं पढ़ती हो, डज नॉट रीड आ जाएगा। पढ़ती है, डज शी। क्यों पढ़ती है? वाई डज शी। डज शी नॉट रीड, यानी इस तरह आप हम रोजाना वर्जिश करते हैं, वी, हम की इंग्लिश क्या है? वी। वर्जिश करते हैं, टेक एक्सरसाइज डेली। वी टेक एक्सरसाइज डेली। अब इसी को हम नेगेटिव करना चाहें तो क्या होगा? वी डू नॉट टेक एक्सरसाइज डेली। नहीं करते भाई, जाओ जो करना है कर लो, हम वेले लोग हैं। वी डू नॉट टेक। अब डू वी टेक एक्सरसाइज डेली, क्या हम रोज करते हैं? वाई डू वी टेक एक्सरसाइज डेली, क्यों करते हैं? फिट रहने के लिए करते हैं। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, हाँ, ये भी एक फैक्ट है। मैं, आई टीच यू इंग्लिश। आई टीच यू इंग्लिश। तुम रोजाना सबक याद करते हो, तुम, यू लर्न द लेसन डेली। बात समझ में आई? पक्की बात है। गुल खान आ जाओ जरा मैदान में। ये पकड़ो मारकर, पकड़ो, शाबाश। अभी देखते हैं कि आप क्या करते हैं। ये फिक्रा लिखें उर्दू में। आप हमारी फीस क्यों नहीं देते? आप हमारी फीस क्यों नहीं देते? हमारी फीस चले, हमारी की जगह पे छोड़ो, अपनी फीस कर दो। आप अपनी फीस क्यों नहीं देते? आप अपनी फीस क्यों नहीं देते? आप अपनी फीस क्यों नहीं देते हैं? आप अपनी फीस क्यों नहीं? कॉपी नहीं है भाई, ये बोर्ड है। हाँ हाँ, देते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हो जाएगा ना। आप अपनी फीस क्यों नहीं देते हैं? देते हैं नहीं मेरे भाई, हैं। देते हैं, देते हैं क्यों आ गया तो वायद है। देते हैं, हाँ। अब इसकी इंग्लिश बनाओ। सब्र तो करो। नहीं, आपके साथ जमा ही आता है, हो नहीं आता। खैर, Why do you not give? आगे, तो फीस को फी कहते हैं और क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ओ, फी, एफ डबल ई, फी। गॉड खान छा गया। Why do you not give your fee? अब अगर गिव की जगह पे आप प्रॉपर लफ्ज लिख लें तो वो होगा पे। Why do you not pay your fee? जुनैद खान आ जाओ। हाँ, तो फीस अदा ही की जाती है। कौन सा अल्लाह के नाम पे देते हैं? लो, हाँ, गिव आर्म्स होता है। गिव आर्म्स। पे होता है जब हमें कुछ मिला और उसके बदले में हमने कुछ दिया, ये होता है पे। अल्लाह वास्ते देने को गिव कहते हैं। ठीक है ना? अब फकीर को खैरात देने के लिए गिव आर्म्स इस्तेमाल होता है वर्ड। ठीक हो गया? अच्छा जनाब, आप जरा लिखें, जुनैद रोजाना क्रिकेट क्यों खेलता है? जुनैद रोजाना क्रिकेट क्यों खेलता है? जुनैद रोजाना क्रिकेट क्यों खेलता है? आपने लिखा है खिलाता है, खेलता।
माशाल्लाह, उर्दू की तरफ से हाथ आपका बड़ा तंग है। क्वेश्चन मार्क लगाओ। रोज़ा के रोज़ाना? तो रोज़ा लिखा हुआ है ये तो। और ये भी नहीं है रोज़ाना, ये भी कुछ और लिख दिया, ये तो रोज़ना बना दिया है तुमने। शुक्र है रोज़ीना नहीं लिख दिया। रोज़ाना ना यार, तुम लोगों की इमला तो मुझसे भी गई गुजरी है। पहले तो रो ना, रो अगो ना, जा ज़ेलफ़ अगो ना, और दूसरा ना होता है ना, जैसे आप कहते हैं ना पढ़ना है ना, वो वाला ना। हाँ जी, अब इसकी इंग्लिश बनाओ। जुनैद रोज़ाना क्रिकेट क्यों खेलता है? वाई, हाँ जी, डज, ठीक हो गया। जुनैद प्ले क्रिकेट रोज़ाना। अल्लाह के बंदे, क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट को पहले गलत लिख दिया तुमने। CRI होता है क्रिकेट में। ठीक है भाई जवान, वेल डन। डेली के भी स्पेलिंग तुमने गलत लिखे हैं, तो ठीक है। मज़ीद हम इंशाअल्लाह कल डिस्कस करेंगे इसको। अल्लाह पाक आपको हदायत दे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये हैं जनाब जुनैद खान और ये हैं आमेर खान।